भदौरिया जी, ये इमरान मसूद पर आप लोग राशन पानी लेके क्यों चढ़ गए? ऐसा क्या बिगाड़ लिया है इमरान मसूद ने? बड़े नेता हैं और उनकी वजह से आपको भी कई सीटें मिल गई। देखिए, ये जिला की जो मीटिंग होती है, जिला योजना की जो मीटिंग होती है, उसमें विधायक और सांसद अपनी अपनी बातों को लेकर अड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे तो एक संत कबीर नगर की घटना याद है। शरद त्रिपाठी जी एक सांसद होते थे जिन्होंने 2019 की बात है, जूतों की बारिश की थी अपने साथी बीजेपी विधायक पे। ऐसी बारिश की बुलेट ट्रेन से ज़्यादा स्पीड में जूते मार रहे थे वो शायद अगर आप अभी चला दें तो सबको ताजा ताजा हो जाएगा कि बीजेपी में जूतम पेजार कैसे होती है। मतलब ये इमरान मसूद की वो वाली सेवा चाहते थे आप? मतलब आप इमरान मसूद की जूतों वाली सेवा चाहते थे? मतलब क्या बोल गए अनुराग भाई आप? नहीं, हम इमरान मसूद की जूतों वाली सेवा चाहते थे आप? बोल गया मैं नहीं, अब ये आवेश में ज्यादा बोल गया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कंट्रोल कोई ज्यादा नहीं बोल गया। नहीं, मैं कंट्रोल में हूं। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक नेता दूसरे नेता पे जूतम पेजार करते हैं, वो मैं बता रहा था। लेकिन हाँ, ठीक है, विधायक सांसद बैठते हैं, इमरान मसूद और आशू मलिक अपनी परियोजना की बात करते हैं, तो उसमें कोई झगड़ा तो है नहीं। ये तो अपनी परियोजना की और अपनी उसकी काम की बात है। लेकिन इसको अब बढ़ा देना कि झगड़ा हुआ, झगड़ा तो शरद त्रिपाठी जी ने मारे थे जूते, और वो जूते जो बुलेट ट्रेन की झगड़ा और क्या होता है? अब आप जो कह रहे हैं जूते मारने वाली, वो वाली जूते मारने वाली कंडीशन नहीं थी, लेकिन वर्बल जूते चले हैं, यानी शाब्दिक जूते जिन्हें कहते हैं वो चले हैं। उन शाब्दिक जूता बाजार में क्या क्या हुआ है आपको मैं बता दूं या सुना दूं? आपने सुना ही होगा, सुबह से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है, इस हफ्ते की बड़ी खबर है। मैं उस शाब्दिक जूताकरण में क्या कहा जा रहा है? पकौड़े खाने आते, कह रहे आपके पकौड़े खाने आए हैं हम क्या? मतलब आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि इमरान मसूद जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है उत्तर प्रदेश में, यानी कांग्रेस जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हैं, वैसे कांग्रेस में इमरान मसूद हैं कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस कद के नेता को अगर ऐसा बोला जाएगा तो क्या मैसेज जाएगा? आप पहली बात तो एक चीज समझ लीजिए, श्री अखिलेश यादव जी और इमरान मसूद की आप अगर तुलना बराबर की नेता से कर रहे हैं तो मुझे आपकी सोच पे तरस आ रहा है। आपने यही बोला अभी, तो हमें सोच पे तरस आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है। खैर हाँ, ये जरूर है कि जब जो एक ही जिले के नेता हैं, वो वहाँ सांसद है, वहाँ विधायक है, तो आपस में थोड़ा एक राजनीतिक हल्का फुल्का टकराव होता है। इसकी वजह से पार्टी में झगड़ा है कि इंडिया कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी में झगड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक विधायक और सांसद के अपने काम की झगड़ा है। इसलिए मैंने कहा झगड़ा तो बीजेपी में होता है जूतम पेजार, हमारे यहाँ तो इमरान मसूद ने सही कहा, तो आप इस बात से एग्री करते हैं? इमरान मसूद ने आशू मलिक को जो कहा सही कहा? अगर आप इमरान मसूद को डिफेंड कर रहे हैं, यू हैव चोजन टू डिफेंड इमरान मसूद, तो इमरान मसूद ने सही कहा? देखिए, मैंने आपको नहीं, मैं ना इमरान मसूद की बात कर रहा हूं। अभी इमरान मसूद को डिफेंड करा पार्टी के आपने इमरान मसूद को ही डिफेंड करा, आशू मलिक ने गलत करा। वो आप नहीं, वो आप कह रहे हैं कि हमने डिफेंड किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने डिफेंड किया। मैं कह रहा हूं एक सांसद और विधायक जब एक जगह पे होते हैं तो उनके काम को लेके थोड़ा सा हल्का फुल्का होता है। ऐसा नहीं कि झगड़ा हो गया, कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा हो गया। एक विधायक और सांसद का आपसी की बात है, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए हम लोग नेशनल टीवी पे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा तो जूतम पेजार की होनी चाहिए थी। शरद त्रिपाठी जी ने जूतम पेजार की भी चर्चा करी थी। इस बार आप चाहते थे जूतम पेजार हो, लेकिन नहीं हुआ। सिद्धार्थ यादव, इतना बड़ा विषय नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं। ओके सिद्धार्थ यादव, इतना बड़ा विषय ही नहीं है जिसकी चर्चा करनी चाहिए? नहीं, विषय तो ये बड़ा बनाना चाहते हैं अमीश जी। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया, ये जो हुआ ये कुछ भी नहीं है। मतलब वहां बात ऐसी आ गई थी कि हाथापाई हो सकती है, पर वो कुछ भी नहीं है। शायद समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद विधायकों में वहां मुक्केबाजी का प्रदर्शन हो, एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाए, गाली गलौज की प्रतियोगिता आयोजित की जाए, जूता एक दूसरे को मारने की, जूतम पजोर की एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए, ऐसी शायद इनकी मंशा होगी। पर कांग्रेस पार्टी के लिए अमीश जी ये कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। मतलब दिशा की मीटिंग समझा रहे थे अनुराग भदौरिया जी। दिशा की मीटिंग क्या है? दिशा की मीटिंग इसीलिए शुरू की गई थी ताकि सांसद अपने अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर सकें सर्विसेज का। अब इमरान मसूद सांसद हैं, उनको वहां बैठा करके विधायक बेइज्जत कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है, हम चुनाव में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो साधुवाद है, आपको अच्छा करिएगा। पर जिस पार्टी के अंदर अमीश जी
कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट होता हो, कहीं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार होता हो, कहीं पर सुक्खू जी और दूसरा फैक्शन होता हो, या फिर समाजवादी पार्टी ही जहां अखिलेश जी और शिवपाल जी का फैक्शन चलता हो, इन पार्टियों के लिए सामान्य बात है। गठबंधन में रहेंगे तो भी साथियों के साथ पूरा झगड़ेंगे, फिर कहेंगे तो आंतरिक लोकतंत्र है गठबंधन का, हम आपस में गालियां देते हैं पर हम चुनाव में एक साथ जाते हैं। पार्टी में रहेंगे तो भी ये अच्छा है क्योंकि आपस में गालियां देते हैं, कुर्ता खींचते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं पर साथ जाएंगे। वास्तविकता यह है मीर जी, जिन लोगों के पास कोई वैचारिक बेस नहीं हो, जिनके पास जनता के लिए काम करने का कोई विजन ना हो, जिनके पास देश में कुछ अच्छा सोचने का काम ना हो, वो ही ऐसे कामों पर टिकते हैं। यही कांग्रेस पार्टी करेगी और यही समाजवादी करेगी। मैं सहमत हूं अनुराग जी से, कोई बड़ी बात नहीं है, और होना चाहिए था। यहां मुक्केबाजी का प्रतियोगिता होती तो और अच्छा होता। ओके ओके ओके, जवाब अनुराग। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में रोजगार बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पे सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था करें, उसकी चिंता नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक और कांग्रेस के सांसद में अपने विकास को लेकर थोड़ी बात क्या होगी, वो उनके लिए मुद्दा है। कमाल की बात है भाई, आपके यहाँ तो जूते चलते हैं। बीजेपी की मीटिंग जब होती है जूतों से बात होती है प्रभु, तो अपना चिंता करो कि आपके यहाँ जूतों से बात होती है। हमारे यहाँ जूतों से बात नहीं होती है। कोई बात होती है तो बात बोल के उनको समस्या का समाधान हो जाता है। वो भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक की बात है, पार्टी में नहीं है कोई झगड़ा कि आप उसको समाजवादी और कांग्रेस से जोड़ दे रहे हो। समाजवादी और कांग्रेस कि जो गठबंधन है वो गठबंधन है और मजबूत गठबंधन है। अब आप परेशान हैं, आप सोचते गठबंधन में कुछ कैसे हम उसमें दरार डालें, इसकी चिंता करो। इसके मतलब आप डरे हुए हो। आपके एक नेता ने बोला औकात में रहे, तो वो सही था या गलत था? मेरी बात सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है कि अगर हमारे किसी बात से सहमत नहीं है तो हम अपनी बात कह सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि मेरा मनमुटाव है, ये आंतरिक लोकतंत्र है। हैसियत और औकात में नहीं, ये आंतरिक लोकतंत्र है। ये मतलब ये नई डेफिनेशन है, आंतरिक लोकतंत्र है। हैसियत में रहना, औकात में रहो, ये आंतरिक लोकतंत्र है। हम अपनी बात सुन तो लीजिए, लेकिन हम जो कह रहे हैं, जब प्रवक्ता आपसे कह रहे हैं हमारा कोई झगड़ा नहीं, आप जबरदस्ती कह रहे नहीं झगड़ा है, हम कह रहे झगड़ा नहीं, झगड़ा है। अरे कमाल, राजीव राय आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने राजीव राय आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने इमरान मसूद को सुसाइड बॉम्बर कहा था। सही कहा था, गलत कहा था? आप इमरान मसूद की इतनी तरफ साइड ले रहे हैं, तो ये सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैं कांग्रेस और समाजवादी बात कर रहा हूं, व्यक्ति किसी की बात नहीं कर रहा। अरे विषय तो इमरान मसूद है ना, मैं कांग्रेस और समाजवादी बात कर रहा हूं। उन्होंने सुसाइड बॉम्बर कहा, वो भी आंतरिक लोकतंत्र है, वो मानव बम है अपने आप में। वो तो मैं भी इमरान मसूद जी को कह चुका हूं कि अभी वो थोड़ा सा उनको समझदारी दिखाने की जरूरत है। थोड़ा वो बोलने में ज्यादा बोल जाते हैं, पार्टी उनका ध्यान दे, क्योंकि ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता है। वो जीते हैं तो समाजवादी के दम पे ही जीते हैं, वो अपने में दम पे कभी जीत नहीं पाए। तो कांग्रेस के हमारा गठबंधन, मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस के दम पर वो नहीं जीते हैं, वो सपा के दम पे जीते हैं। तो इमरान मसूद की अगर बात करें तो इमरान मसूद इसके पहले कभी जीत नहीं पाए हैं, समाजवादी के सहयोग से जीते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको, अगर वो गलत करेंगे हम उनको टोकेंगे, और उनको टोका है, समय समय पे टोका है जब ज्यादा बोला है उन्होंने। तो इसका मतलब नहीं है कि समाजवादी और कांग्रेस में झगड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है। समय मतलब आप किसी को सुसाइड बॉम्बर बोलो, आप किसी को बोलो औकात में रहे, हैसियत में रहे, तो ये अच्छे शब्द है। ओके सर। देखिए यादव जी, एक सेकंड भाई, यादव जी की बात भी जाने दीजिए आप। करता है ओके लेट मी सिद्धार्थ मेक योर पॉइंट। देखिए दो बातें तो स्पष्ट कर दी अमीश जी, अनुराग भदौरिया ने, कि एक तो इमरान मसूद ज्यादा बोलते हैं, और जब ज्यादा बोलते हैं ये लोग उनको टोकते हैं। ऐसा ही कहा इन्होंने कि जब भी वो ज्यादा बोलते हैं हम उनको टोक देते हैं। तो ज्यादा बोलने वाले नेताओं के साथ इनका गठबंधन है। पर अभी अनुराग जी कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं हमारे यहां। तो अरे इतने पुरानी दिन की बात नहीं हुई कि अभी कमलनाथ ने एक बयान दिया था, अरे छोड़ो भाई अखिलेश को, फिर आकर के जवाब दिया था राम गोपाल जी ने कि ये छुटभैया नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। फिर टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस पार्टी के जवाब दिया था कि कौन अखिलेश, और फिर आपने वापस आकर के कहा था चिरकुट विरकुट, ये चिरकुट नेता हमसे क्यों बात करते हैं। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है साहब, इतनी अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और आप देश में लोकतंत्र के लिए काम करेंगे। अरे आप लोग आपस में सहमति नहीं कर सकते। जो दल, और मैं गंभीर बात बोल रहा हूं अमीश जी, जो दल और जो गठबंधन आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल सकते, वो देश को क्या चलाएंगे।
ये देश की व्यवस्था ठीक करेंगे? ये लोग जब सरकारों में थे और इनका अलायंस चलता था तभी ऐसा होता था, टांग खींचे जाती थी, भ्रष्टाचार किया जाता था, इस्तीफे लिए जाते थे, पूरे देश को गर्त में धकेल दिया था, क्योंकि आपसी लड़ाई बहुत थी और सत्ता की लड़ाई बहुत ज्यादा थी। ये सत्ता के लालची जो एक दूसरे को चिरकुट विरकुट और छुटभैया बुलाते होंगे, वो लोग देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, इमरान मसूद के साथ जो टोका टाकी हुई उसको लेकर समाजवादी पार्टी बेहद नाराज है। बड़ी डेवलपमेंट है, लखनऊ से यह बड़ी खबर आ रही है। कुल मिलाकर यह बड़ी डेवलपमेंट है, जिस तरह की टोका टाकी की गई उससे समाजवादी पार्टी नाराज है। ओके, सीधा कमेंट में लेता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं। इमरान मसूद की अपनी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, वो सपा के दम पे जीते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? जवाब निशांत आनंद। अमीर जी देखिए, आज के मुद्दे में अगर आप आज की मीटिंग की वीडियो देखें, उसके अंदर इमरान जी कह रहे हैं कि जितने भी विधायक और मेंबर यहां पर मौजूद है सबको सुना जाए, सबकी बात रखी जाए, और भाजपा की तरह ना जूते पीटे गए ना किसी को बेइज्जत करके गया। यहां पर यह कहा गया कि एक मीटिंग में अगर किसी के डिसीजन पे आना है तो सबकी बात सुनी जाए, सबका बात का ध्यान रखा जाए। देखिए, 2 लाइनें मैं भाजपा की तारीफ में कहना चाहता हूं। राम नाम जपना है, चंदा का सारा माल अपना है, खुद को फकीर कहना है, देश को बेच के खाना है, 10 लाख का सूट पहनकर विदेश घूमने जाना है, और कोई पूछे तो जिम्मेदार नेहरू और कांग्रेस को बताना है। देखिए, 2024 में भाजपा का जिस तरीके का रिजल्ट आया तो आज ये घबराए हुए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा क्राइम आज यूपी में है, लगभग 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 3 हफ्ते तक सदन में लेकिन आपके सांसद सुसाइड बॉम्बर है, जवाब नहीं देते। आपके सांसद सुसाइड बॉम्बर है, उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, ये बात से आप एग्री करते हैं? ये समाजवादी पार्टी ने बोला है कि नेताओं ने बोला है? देखिए, बिल्कुल एग्री नहीं करते। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक साथ है और भारतीय जनता पार्टी को यूपी से हटाने का काम करेगी। बिल्कुल आप हटाइएगा, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये साथ कैसे हैं? ना इन्होंने स्कूल अच्छे दिए, ना इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ना इन्होंने देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आनंद दुबे को मैं लेके आता हूं चर्चा के अंदर। आनंद दुबे, एक सेकेंड रोहित, आनंद दुबे को मैं लेके आता हूं। आनंद दुबे, ऐसे ही साथ हो जाएगा और ऐसे ही साथ बन जाएगा? आदित्य ठाकरे ने बोला था कि समाजवादी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। अभी आम आदमी पार्टी के एक नेता गिरफ्तार हुआ है, उसको लेके कांग्रेस ने क्या बोला है मैं बताऊंगा, लेकिन बताइए। अमीश भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए, आसू मलिक और इमरान मसूद दोनों दोस्त हैं। वो गाना गाना चाहते थे, हम दो भाई दोनों तबाही, नहीं फेंकेंगे एक दूसरे पर स्याही, लेकिन मामला पहुंच गया हाथापाई। कोई बात नहीं, ये एक लोकतंत्र है। एक विधायक, एक सांसद जनता के लिए अपनी नोकझोंक कर सकता है। इमरान मसूद चूंकि पहले समाजवादी में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर समाजवादी में, फिर कांग्रेस में, फिर समाजवादी और फिर कांग्रेस में। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका इतिहास में आप जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। मैंने भी कहीं से पूछा। तो क्या होता है, जब आदमी किसी दल में रहा होता है और उसी दल के विधायक को मिलता है तो थोड़ी तकरार हो जाती है, थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है? ये चलता है परिवार में, जहां 4 लोग हैं वहां हो जाती है बात विवाद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि एक दूसरे से झगड़ा चाहते थे। हम तो यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत दल है, 37 सांसद हैं, उनके पास 100 विधायक हैं। कांग्रेस उनका छोटा भाई बनकर चलेगी तो फलेगी फूलेगी। उनके पास 2 विधायक हैं और उनके पास 6 सांसद हैं। तो हमें लगता है कि बैठकर इस विवाद जैसे महाराष्ट्र में चले, जैसे आप लोग महाराष्ट्र में चले, और हम लोग तो चलते चलते गिर भड़क गए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो कहा था आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दो, तो नाना पटोले जी अलग ही दिशा में फूफा जी की तरह नाराज हो गए थे। तो वो उत्तर प्रदेश में कम से कम ना हो। समाजवादी की अपनी एक ताकत है। ये देखिए, कांग्रेस तो 1985 के बाद उत्तर प्रदेश में आई ही नहीं, तो लास्ट उनका चुनाव वही वो लोग 89-90 के पास, वो उनके बाद आए नहीं। तो हमें लगता है कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी और इस विवाद को, इस आपदा में अवसर जब सिद्धार्थ यादव जी ढूंढने निकलेंगे तो उनको नहीं मिलेगा, वरना सिद्धार्थ यादव जी तो बैठे हैं, वो तो आपदा में अवसर खोज लेंगे। तो हमारा विपक्ष बहुत मजबूत है, हमारा गठबंधन बहुत ताकतवर है। हम लोग पूरी ताकत से लग जाएंगे और अपनी जीत आप को छोटा दल है, आपको छोटे बनाएंगे। दल की भूमिका निभानी चाहिए, किसी का खेल बिगाड़ना नहीं चाहिए। निशांत आनंद, ये आनंद दुबे का एक मैसेज है। आपने महाराष्ट्र में भी गड़बड़ करी, यहां मत गड़बड़ करिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर।
देखिए, यूपी में जो योगी सरकार ने वादे करे थे आज से 14 साल पहले, उनमें से कहीं वादे आनंद दुबे की शुरू बात भी नहीं का करे जवाब। गए। जैसे कि मैंने कहा कि लगभग 94, देखिए जैसे कि मैंने कहा सपा और कांग्रेस एक साथ है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जैसे बेइज्जत करती है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपनी जो उनकी जुबान है जिस तरीके से जूते पीटती है, ऐसा कोई काम कांग्रेस और सपा के बीच में ना कभी हुआ है ना कभी होगा। साथ में मजबूती से काम करेंगे। देखिए, योगी सरकार ने जो जो महिलाओं के लिए वादे करे, आज सबसे ज्यादा आप बीजेपी पर जरूर बोलिए, आपका अधिकार है, लेकिन अभी जो आनंद दुबे ने बोला उस प्रश्न का तो जवाब दीजिए ना। उन्होंने बोला महाराष्ट्र में भी आपने यही गलती करी, भड़बड़ा के गिर गए हम सब लोग। देखिए, महाराष्ट्र में जो फैक्ट ये है कि एसआईआर के द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर 60 लाख वोट बढ़ा दिए गए। अगर आप देखें कि लोकसभा और विधानसभा में 6 महीने का सिर्फ फर्क था। ये जो वोट चोरी की सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी घमंड करती है, ये उसकी वजह से जीत है। अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो इनकी सरकार ना बनती, ना वाराणसी में मोदी ईवीएम भी हटा दे, चुनाव आयोग भी हटा दे, कांग्रेस आ ही जाएगी। ओके ओके आनंद दुबे, ईवीएम हटा दो, सब कुछ हटा दो, कांग्रेस आ जाएगी। आनंद दुबे, इन्होंने जिस तरीके से चुनाव आयोग को आनंद दुबे को जवाब देते 30 सेकंड। आनंद दुबे, निशांत जी 1 सेकंड, आनंद दुबे 30 सेकंड के लिए कुछ बोल रहे हैं। अमीश भाई, लोकतंत्र में हमें जीत और हार दोनों स्वीकार करनी पड़ती है। 2024 के विधानसभा में हम करारी हार पाए, विपक्ष में बैठे, ये हम नतमस्तक होकर महाराष्ट्र की जनता के सामने स्वीकारते हैं। अमेरिका जैसे इतने बड़े देश ने भी अब माना है कि हमारे यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत बेहतर ढंग से होती है। तो हमें अब सब लोगों को ये ईवीएम का रोना गाना ये सब बंद करना चाहिए। हमें जनता का दिल जीतना चाहिए। कैसे हम जनता के मुद्दों को उठाएं। आज एक नीट के पेपर लीक से देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया ना, इसी जनता ने लिया, इसी भारत ने लिया। इसका मतलब अगर आप गलत हैं तो आपको जनता नहीं माफ करेगी। हमारा जनजी जाग गया है, हमारा बुजुर्ग जाग गया है, नौजवान किसान माताएं बहनें जाग गए, जागे हुए हैं। आनंद दुबे बच्चे आईसीयू में। निशांत 30 सेकंड। देखिए, युवाओं को पीटा गया, कील लगी हुई लाठी मारी गई, AK-47 बिहार में चलाई गई, पैलेट गन चलाए गए। आज जो इस्तीफा हुआ है वो दिया नहीं गया, वो मांगा हुआ है, लेकिन अभी तक ना एनटीए पे कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई किसी भी बच्चे को कोई इंसाफ मिला है। अपने को ठीक करो। निशांत, आनंद दुबे कह रहे हैं अब अपने को ठीक करो, ईवीएम का रोना बंद करो, एसआईआर का रोना बंद करो। जवाब भी दिया, जनता पसंद करनी चाहिए आपको। देखिए, मैं चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जीत के दिखाएं ईवीएम के बिना। आनंद दुबे को जवाब दीजिए ना। आनंद दुबे जवाब। अरे अभी तो आनंद बीजेपी नहीं बोल रही, आनंद दुबे बोल रहे हैं। आपकी गठबंधन के हिस्से की पार्टी का नुमाइंदे आज सदन में नहीं आते। ओके ओके ओके, ना गृह मंत्री सदन में आता है, ना प्रधानमंत्री ओके आनंद दुबे 30 सेकंड के बैठे हैं पर्दे के पीछे। आनंद दुबे 30 सेकंड, आम आदमी पार्टी। अमीश भाई, इस देश में कुछ राज्यों में बीजेपी जीतती है, कुछ राज्यों में कांग्रेस जीतती है, कुछ में और भी जीतते हैं। इसका मतलब कि देश की जनता जिसे पसंद करती है उसे जिता देती है। तो हमें यह सोचना है कि 2029 का लोकसभा चुनाव जब आएगा तो हम जनता के पास जब जाएंगे तो जनता हम पर विश्वास करेगी कि नहीं करेगी, इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। इसके लिए हमें रात दिन अपने आप को खपाना है। किसी की लाइन मिटाने से अच्छा अपनी लाइन बढ़ानी है। हमें अपनी बात बतानी है कि हम कैसे विकल्प से बेहतर हैं, वरना हम हार जाएंगे तो फिर हम रोएंगे, गाएंगे और पछताएंगे। देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री क्यों सदन में 3 हफ्ते तक ओके, रोहित सिंह का मैं रुक करता हूं। रोहित सिंह काफी देर से वेट कर रहे हैं। रोहित सिंह, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन विपक्ष का मंच है लेकिन आपस में पंच चल रहे हैं, क्या आपको लगता है पॉलिटिकली ये वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा या आपको लगता है लोकतंत्र के लिए खराब होगा? रोहित। अमीश देवगन जी, मूल मुद्दे पर कोई नहीं आ रहा है क्योंकि सही डॉक्टर के पास अब डायग्नोसिस के लिए नहीं जा रहे हैं। इमरान मसूद जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का पद त्याग करके श्रीमान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और 2022 में आसू मलिक जी जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं उसी सीट से टिकट चाहते थे। अखिलेश यादव जी इनको हौले हौले पीठ में छुरा घोंप दिया और इनको टिकट नहीं दिया और आसू मलिक जी को टिकट दे दिया, जिस आसू मलिक जी ने स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल यादव जी के सामने मंच पे तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी का अपमान किया था।
इमरान मसूद तमतमा के कांग्रेस में गए और 2024 में लोकसभा का टिकट मिला, फिर एमपी बन गए। ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी को बोती बोती कटवाने के बारे में कहा था और इनकी गिरफ्तारी 2014 में हुई थी। क्या समझती है समाजवादी पार्टी और क्या समझते हैं कांग्रेस के लोग? इमरान मसूद जैसे डाकू और दाऊद इब्राहिम को राजनीति में आगे लाकर ये उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता समेत देगी। इमरान मसूद गुंडा है, आसू मलिक भी गुंडा है। एक बहन सांसद इकरा हसन वहां बैठी हुई है और उसके सामने गाली गलौज, एक नारी का अपमान, नारी शक्ति का अपमान, यही ये सीख देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ओके लेट मी गो टू अनुराग गुजरिया टू रिस्पॉन्ड टू रोहित अनुराग आई नो यू बोथ गाय, आप दोनों क्या एक इतिहास है, वो मेरे शो पे हुआ था, प्लीज कूलली कामली डिबेट को करिएगा। ओके अनुराग मेक योर पॉइंट। देखिए अभी एक हमारे साथी प्रवक्ता हैं वहाँ पे आनंद दुबे जी, मुझे लगता है उनको उनकी वो वाटा पार्टी नहीं बची है, वो जीवन दर्शन की बात करने लगे हैं। तो उनके प्रवक्ता उनको वाटा की जगह लिख दिया कर आनंद दुबे जीवन दर्शन पार्टी, उनका नाम रख दीजिए, वो जीवन दर्शन की बात बोलते हैं। कमाल है भाई, बात आप पूछते हो पार्टी की, बात करते हो जीवन दर्शन की। तो जीवन दर्शन की बात करने के लिए आते हैं, वो कंफ्यूज है बोलना किधर से है, इधर से उधर से, इसलिए उनका नाम रख दीजिए पार्टी की तारीफ किया। अरे भाई मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, जीवन दर्शन कोई बुराई थोड़ी है। आप इतना अच्छा जीवन का दर्शन देते हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, इनको ये करना चाहिए। जब एक बार बताइए जो उनका और उनकी पार्टी का हाल हुआ है अनुराग भदौरिया, देखिए ये गलत है। जो उनका और उनकी पार्टी का हाल हुआ है, आप खुद सोचिए क्या करें वो, फिर क्या करें? मतलब आज वो मतलब अभी आपको पता है वो बीएमसी भी हार गए हैं, पता ही होगा आपको। मतलब जो उनकी और उनकी पार्टी का हाल हुआ है, उसके बाद अब क्या उम्मीद करते हैं आप इनसे? नहीं आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं, बस एक सेकंड सुन लो। उनका ज्ञान क्या होता है पता है आपको? अमीर जी आपको ये करना चाहिए, भदौरिया जी आपको वो करना चाहिए, ये नहीं बोला कांग्रेस आप यहाँ आइए, हमें कुछ नहीं करना है। ओके आनंद, हमें अरे वो तो कर रहे थे। ओके आनंद मतलब कि उनको अमीश भाई अच्छी बात है। मैं अमीश भाई न तो मेरी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी है, न मेरी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में है। मैं तो महाराष्ट्र से बैठकर दिल्ली में मेरे बैठे अनुराग भाई या लखनऊ में बैठे शुभकामनाएं दे सकता हूं, एक प्यारा सकारात्मक सोच दे सकता हूं, और जब आपका चुनाव होगा तो आके आपकी तरह कुछ मैं सहयोग भी कर सकता हूं। तो मेरे इस ज्ञान को आप अगर अन्यथा ले लेंगे तो मैं क्या कहूं, नकारात्मक बात कहूं, क्या कहूं? मैं तो यही कह सकता हूं विजयी भव। लेकिन विजयी भव के लिए जो ताकत, जो लड़ाई चक्रव्यूह रचना होगा, वो तो आपको लड़ना होगा। मैं कैसे दूर से बैठ के कर पाऊंगा? या तो फिर मुझे भी अपने साथ ले लो, तब मैं कुछ रथ हाकूं। देखो आपकी मैं बताऊं आनंद दुबे जी, आप हमारे भाई हैं, आपकी बहुत अच्छी जगह है। आजकल आप जो संस्कार चैनल आता है, संस्कारी चैनल है ना, उस संस्कार चैनल में आप थोड़ा प्रवचन पे जाइए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप हर एक का देखिए एक ऐसा होता है, देखिए जब आदमी को एक झटका लगता है ना, जब आदमी एक गड्ढे में, मतलब आनंद दुबे गड्ढे में नहीं गिरे, उनकी पार्टी गड्ढे में गिरी, उसके बाद उनको पता लग रहा है कि दिक्कत क्या है, कि आप एसआईआर बोलेंगे, ईवीएम बोलेंगे, समस्या कुछ और है। समस्या ये है कि ऑपोजिशन लड़ नहीं पाता है, समस्या ये है। लेकिन बड़ी खबर, एक बड़ी डेवलपमेंट है, कांग्रेस के बड़े नेता का बयान आया है। आप नेता सत्येंद्र जैन को जो जेल में जाना पड़ा है, कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जो जेल भेजा है, उस पर उनका स्टेटमेंट आया है। उनका बयान यह है कि आम आदमी पार्टी भयंकर भ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस ने बोला है। इन्होंने भ्रष्टाचार के नए नए तरीके खोजे हैं, कांग्रेस पार्टी ने बोला है। ये तो भ्रष्टाचार के इन्वेंटर है, ये बोला है। ये सीधे तौर पे बयान है, आपकी तुलना बीजेपी से ही की जा सकती है, कांग्रेस से उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला है। इसके अलावा पवन खेड़ा ने भी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पे लिया है, कहा कि अरविंद केजरीवाल की मंशा ही इस तरह से है। क्या कहना चाहते हैं आप सोमनाथ भारती जी? मैं जवाब दूं? हाँ, आप ही से सवाल है। पवन खेड़ा जी ने भी स्टेटमेंट दिया है अरविंद केजरीवाल को लेकर। देखिए, हमने तो कई बार आपके चैनल के माध्यम से देश को बताने का प्रयत्न किया है माननीय अमीश जी, कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं जब बात आती है और पार्टियों की।
दोनों ने ये फैसला कर रखा है कि जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबको ध्वस्त करो और आपस में मिल बांट के जैसे पहले खा रहे थे वैसे खाते रहें। अगर आपको याद होगा, जो सो कॉल्ड शराब घोटाला था, वो भी कंप्लेंट करने वाले कांग्रेस ही थे। वो कांग्रेस ने कंप्लेंट किया, भाजपा ने उस पर जांच बिठाई, जांच के बाद अरेस्ट करके अंदर डाल दिया, और क्या मिला? अरे 2G की तुम कोर्ट भूल ने के बताया आगे कि बढ़े हो। जो आपने मामला निशांत, हमारे सोमनाथ सामने भारती लेकर पहली के बार आए बोल रहे हो, हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा निवेदन है, शांत रहे। बोलिए सोमनाथ जी। मैं अपनी बात कर लूं जी। माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि जो आप मेरे सामने मामला लेकर के आए हो उसमें इतने भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इतनी मटेरियल भी नहीं है कि मैं ट्रायल चला सकूं, और वहीं मामला डिसमिस कर दिया, पूरा केस खत्म हो गया। उस केस में जिसमें कि आपने सिटिंग सीएम को 6 महीने जेल में डाला, डिप्टी सीएम को 17 महीने जेल में डाला, एक सांसद को 6 महीने जेल में डाला, और जैन साहब को 2 साल जेल में डाला। आप सोचिए कि ये जो जुगलबंदी है कांग्रेस बीजेपी की, यही तो मुसीबत है देश की। और मैं चूंकि मैं कोर्ट में ही था अमीश जी, मेरे पास सारे प्रमाण हैं। और प्रमाण क्या हैं? देखिए, आज खुद ही एसीबी ने, चूंकि इस केस के बारे में बताना बहुत जी जरूरी है। एक सेकंड, कांग्रेस कमेंट और करना आपके चाह रही है। माध्यम पहले से एक बाकी सोमनाथ भारती, साथियों आपने 2 मिनट बोल लिया। कांग्रेस कमेंट करना चाह रही है। मैं निशांत complete कर आनंद, लूं। मैंने उनको ऑडियो डाउन करा था। बात निशांत आनंद का 40 सेकंड का मुझे कमेंट second है। और देन यू रिस्पॉन्ड। निशांत आनंद रिस्पॉन्ड टू सोमनाथ भारती, ही इज द फॉर्मर मिनिस्टर। देखिए, आम आदमी पार्टी स्वराज का बोल के शीश महल पे खत्म हुई, मारुति वैगनार से शुरू होकर लैंड क्रूजर पे खत्म हुई। एक ने शराब बेची 1+1, और एक शराब में धुत रहता है पंजाब का चीफ मिनिस्टर, जो शाम को 6-7 बजे के बाद कोई काम नहीं करता। देखिए, इन्होंने 500 स्कूल का वादा किया था जब इनकी पहली सरकार बनी थी। आपको बता दूं, 70 स्कूल से ज्यादा इन्होंने स्कूलों पे काम नहीं किया। इन्होंने 400 मोहल्ला क्लिनिक के वादा किया था, 35 बनाए, 360 का चंदा खा गए। इन्होंने जो वादे करे ना दिल्ली की जनता को दिए, ना पंजाब में चलते हैं। पंजाब में इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 75,000 नौकरियां देंगे। पहले साल नौकरी दी 10,000, फिर 7,000, फिर 3,000, फिर 2,000। इन्होंने कहा था 5 साल तक महीनों को हर महीने पैसा दिया जाएगा। जी 40 सेकंड डन। ओके, सोमनाथ भारती, आप एक जगह आप शराब बेचते हैं, एक तरफ आपके नेता शराब में धुत रहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता का स्टेटमेंट, रिस्पॉन्ड। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता का स्टेटमेंट का जवाब दूंगा, चिंता ना करिए। उनका आज कोई महत्व नहीं रहा, ना तो पंजाब में ना देश में। आप देखें, कांग्रेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक स्टेटमेंट है, पर कांग्रेस के साथ ही आपने अलायंस करा था, और statement पंजाब है। में भी कांग्रेस के साथ ही आप अलायंस करना चाहते थे, ऐसी खबरें आई। सरकार बची है। एक सेकंड, सोमनाथ जी की बात। क्या बोल रहे हैं अमित जी? आपको कितनी बार, आपके माध्यम से मैंने कितनी बार देश को बताने का प्रयत्न किया है, मैं तो कांग्रेस के धोखाधड़ी का खुद भुक्तभोगी रहा हूं, खुद फर्स्ट हैंड। और इनके सीनियर नेता जो सीनियर नेता, उन्होंने धोखाधड़ी मेरे साथ किया। ये कभी भी ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर नहीं हो सकते, और जब तक ये रहेंगे इंडिया अलायंस के हेड, तब तक इंडिया अलायंस का कोई फ्यूचर नहीं है। मुझसे लिखवा लीजिए आप। नंबर 2, आप सोचिए, जिस पंजाब ने खुले हाथों 92 सीटें दी आम आदमी पार्टी को, और इस प्रकार से पंजाब में हर तरफ खुशहाली है, ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस के अपने नेता आपस में लड़े जा रहे हैं, खुले में लड़ते हैं, खुले में गालियां देते हैं। जिसने जिस संगठन प्रकार बनाया, से जिसने 1700 लोगों को पंजाब में लगाया, तुम्हारा संदीप पाठक भाग गया, मैंने तुम्हारे बीच में नहीं बोला ना सांसद आपके, भाग गए। मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। पार्टी में था, ये बदतमीजी नहीं करो, ये बदतमीजी नहीं करो, हरियाणा से चुनाव लड़ा आम आदमी ये पार्टी बदतमीजी से। नहीं करो। मैं इनका किसी सारा के बीच चिट्ठा में है नहीं मेरे बोलता। पास। एक सेकंड, निशांत मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मेरे पास निशांत आनंद, मैं किसी के आम आदमी बीच में पार्टी नहीं के बोलता प्रवक्ता कह रहे बदतमीजी ना करिए, एक एक करके बोलते हैं। मैं निशांत आपको मौका दूंगा, एक सेकंड, 30 आप सेकंड। बोलिए, अपने टर्म पे बोलिए, अपने टर्म पे बोल रहा सोमनाथ भारती, लेकिन पवन आप खेड़ा काउंटर कहते हैं करिए, केजरीवाल अच्छे स्कूलों और इनके मोहल्ला लेक्चर क्लिनिकों लेकर के के वादे आपके करते पास हैं, लेकिन उनके पास ना तो किसी विचारधारा की कोई प्रतिबद्धता है और ना ही लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति कोई निष्ठा। पंजाब में आप सरकार की आलोचना करने वाले फेसबुक पेज हटाने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। आप कहते हैं दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है, मोदी जी लोकतंत्र नहीं रखते, लेकिन आपके खिलाफ जो फेसबुक पे लिखता है उसका पेज आप डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये सत्य और तथ्य कुछ सामने आए हैं, जवाब दीजिए। आप
आप अलोकतांत्रिक है, ये कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा कह रहे हैं। जवाब दीजिए। आप इतने अलोकतांत्रिक हैं, आप सिर्फ फेसबुक पेज नहीं बंद करते, उन लोगों को भी गिरफ्तार करते हैं जो आपकी सरकार के खिलाफ लिखते हैं पंजाब में। जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, मैं आज उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएगी। ऐसे केस में जो 11 मई 2024 को लॉन्च किया हो, 2 साल बाद जब ये पंजाब का चुनाव सर पे है, देखो भाई, बीच में बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा किसी कांग्रेस प्रवक्ता को, समझ गए ना? मेरे से बदतमीजी मत करना कभी। आम आदमी पार्टी में रहा हूं, अपने घर में मेरे से बदतमीजी मत करना पार्टी कभी। में रहा हूं। अमित जी, मैंने चुनाव लड़ा है गुड़गांव हरियाणा से। इनकी थोड़ी मेरे से बदतमीजी मत करना। सोमनाथ भारती की अगर दाढ़ी याद ना आ रही हो, मैं आम आदमी पार्टी में रहा, गुड़गांव से चुनाव लड़ा मैंने आम आदमी पार्टी। भाई मेरे से बदतमीजी ना करो ना। भ्रष्ट चोर पार्टी है, ना स्कूल बनाए, ना अस्पताल बनाए, ना शिक्षा दी, कोई काम नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक में शराबें बेची तुमने। पंजाब में क्या वादे करे थे कि हम इतने स्कूल बनाएंगे, 1% काम पूरा नहीं किया। नशा मुक्त पंजाब करने की बात। ठीक है, निशात नशे में धुत हो रखा है। आप ओके, धमकीबाजी कोई ना दे सोमनाथ भारती, धमकीबाजी कोई ना दे, लेकिन आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अलोकतांत्रिक है, वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो लोकतंत्र की बात, वो अपनी क्रिटिसिज्म नहीं किसी से सुन सकते। आप डेली आते हैं मेरे शो में, देश का सबसे बड़ा शो है मेरा, अमीश देवगन का सबसे बड़ा शो है ये। उस शो में आप आते हैं और नरेंद्र मोदी को जो बोलना होता है बोल के जाते हैं, लेकिन आप एक फेसबुक पेज टॉलरेट नहीं कर पाते। कई फेसबुक पेज आपने हटवा दिए, ये आरोप है पवन खेड़ा का, बीजेपी का नहीं, पवन खेड़ा का। जवाब दीजिए सोमनाथ भारती। एंड नोबडी विल इंटरवीन देन सिद्धार्थ यादव। आज देखिए, ऑलराइट, परमिट मी प्लीज, परमिट मी। यस, 1 मिनट सर, 1 मिनट। कैसे जवाब दूंगा मैं? ठीक है, ऑलराइट, ओके, प्लीज। देखिए, आज का जो डेवलपमेंट है, मुझे लगा था कि अगर कांग्रेस को तनिक भी डेमोक्रेसी से प्यार है, लोकतंत्र से प्यार है, तो आज सच बोलेगी। देखिए, 2025 असेंबली के पहले, इलेक्शन के पहले इन्होंने शराब घोटाला रचा। शराब घोटाले के माध्यम से इन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल भेजा। फिर इन्होंने जिस प्रकार से प्रत्यक्ष किया कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार हटे, उसमें कांग्रेस जीरो लाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और दर्शाती है कि वो भाजपा के साथ। जी। आज फिर क्या हुआ? क्विकली 10 मई 2024 का जो एफआईआर है, उसमें आज अरेस्ट करती है जब पंजाब चुनाव नजदीक में है। और सबसे बड़ी बात क्या है माननीय अमित जी, चूंकि वकील इसलिए बता रहा हूं, सिद्धार्थ जी वकील हैं, बता देंगे आपको। 5 अगस्त को सारे एक्यूज इंक्लूडिंग सतेंद्र जैन साहब जाकर के 41A नोटिस के कारण वहां गए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। और उसके बाद आज 17 अगस्त को जब अरेस्ट किया, 18 अगस्त को, तो क्या बता रहे हैं कि जी आज कोर्ट के सामने उनके पास जवाब नहीं था। ओके, मैं सिद्धार्थ यादव 5 अगस्त से, लेकिन देखिए, आप जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, उन्होंने बोला कि आप फेसबुक के पेजेस को हटवाते हैं, लोगों को अरेस्ट करवाते हैं, उस पर आपके स्टेटमेंट नहीं दिया। आपको मैंने 1 मिनट 35 सेकंड दिया अपनी बात को रखने के लिए। सिद्धार्थ यादव, योर 50 सेकंड रिस्पॉन्ड। ओके सोमनाथ भारती, होल्ड ऑन। सिद्धार्थ यादव वेट कर रहे हैं काफी देर। सिद्धार्थ जी, आम आदमी पार्टी काफी लोकतांत्रिक है पंजाब में, क्या हत्या, हाँ नहीं, कितनी लोकतंत्र की हत्या कर रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहां पर लोकतंत्र का क्या मजाक बना दिया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को देख करके मैं क्या बताऊं, मैं बिल्कुल घबरा गया कि लोकतंत्र की क्या हालत होगी। मतलब आपने कहा कि कांग्रेस ने मुझ पे कंप्लेंट करी थी शराब घोटाले की, ये तो मिले हुए थे, और कंप्लेंट आप पर करी कि शराब घोटाला किया, और फिर उसके बाद आपके साथ गठबंधन कर लिया, फिर आप चुनाव लड़े, आप जेल में चले गए, तो सोनिया गांधी के साथ मिसेस केजरीवाल खड़े होकर के हाथ में हाथ उठा रही थी। और जब आपको लगा कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अलग अलग जाना पड़ेगा, तो एक दूसरे पे लालछन। वाह भाई वाह, कितने कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है अमीश जी। मतलब आज दलों के अंदर कोई विचार बचा है या कुछ बचा ही नहीं बचा। मुझे तो 2 लाइनें याद आ रही थी कि हाथ तो मिला लिए मंजिल की चाह में, हाथ तो मिला लिए मंजिल की चाह में, मगर दिलों की दूरियां हर मोड़ पर नजर आई। यही हालत कांग्रेस और समाजवादी की है, यही हालत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है, यही हालत कांग्रेस के हर दल के साथ है। आप साथ तो आ जाएंगे क्योंकि आपको एक राजनीतिक इच्छा है, आपको लगता है कि ये करके हम सत्ता प्राप्ति कर लेंगे, पर आपके मनों में जो दूरियां हैं, नीतियों की जो खोखलापन है, रोहित भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। ओके 50 सेकंड देन, ओके सिद्धार्थ यादव 50 सेकंड देन, सोमनाथ भारती जवाब।
जवाब 40 सेकंड सिद्धार्थ यादव जी को। आप दोनों वकील हैं वैसे पेशे से। सिद्धार्थ को सुन के मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने पीडीपी के साथ सरकार पर रह करके सबको ये बता दिया हो कि भाई कहां खड़ी है बीजेपी, सही कहा आपने, तो भुगता क्या बीजेपी ने बातें उसके करते समझ लिए। में नहीं आता। जिस प्रकार देखिए, तो कृपया करके अपने दामन में झांक लिया करो पहले। हमने तो ये देखा है, देखो अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी यहाँ के पॉलिटिक्स में नहीं है। अगर हमने जब किया था इंडिया अलायंस के तहत जब चुनाव लड़ा था, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों के साथ प्रचार किया था। लेकिन मुझे बता दे कांग्रेस का प्रवक्ता, कांग्रेस का कौन सा नेता मेरे प्रचार में आया था, बता दे आज मुझे। ओके, अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। ओके ओके, लेकिन मैं रोहित आपका कमेंट चाहता हूं। सोमनाथ भारती ने कमेंट करा, इंडिया गठबंधन की इंचार्ज जब तक हेड कांग्रेस पार्टी रहेगी इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इंडिया गठबंधन का। गजब है ये भी। रोहित सिंह, देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर 10 सेकंड के बाद दूंगा। पहले मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात इमरान मसूद, आसू मलिक, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर कहा, उसको स्मार्टली आपने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मरणोपरांत जो पार्टी हो गई है मृतसैया पर उद्धव ठाकरे जी वाली, उसके साथ आप खेल के निकल गए। उस मुद्दे पर आपने विश्लेषण नहीं किया। अब आइए आप मूल मुद्दा पर, आम आदमी पार्टी के स्टेटमेंट पर। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का कोई भी पार्टी हो, अब ना तो ये चार्ज हैं ना ये इन हैं, जनता ने इनको आउट कर दिया है। किसी भी परिस्थिति में देश की सर्वसम्मानित जनता भ्रष्टाचारियों के फ्यूज सीरीज बल्ब की लड़ी को किसी भी परिस्थिति में अपने मकान पर नहीं टांगने जा रही है। जनता का निर्देश है, विपक्ष को जनता ने क्लीन बोल्ड कर दिया है। इन लोगों ने देश की जनता का प्रदेशों में और देश में लंबे समय तक शोषण किया। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का दुरुपयोग किया, ना तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इनको माफ करेगा। बात को रखा आनंद दुबे 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड। आनंद दुबे, कांग्रेस पार्टी जब तक इंडिया गठबंधन को लीड करेगी इंडिया गठबंधन का फ्यूचर नहीं है, हाँ या ना? जो बात आम आदमी पार्टी के नेता ने बोली। अमित भाई, सबसे पहले तो हमारा जो गठबंधन है ये प्राकृतिक गठबंधन नहीं है। इट्स नॉट अ नेचुरल अलायंस। अलग अलग विचारों के, अलग अलग दलों के लोग हम सब मिलकर गठबंधन बनाए हैं। जब हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो सुपुआ तो बोले छलनियों बोले, जिसमें 72 छेद है। बाकी के लोग हम पर कटाक्ष करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे। हमें एक दिखना है, हमें एकता में रहना है। हमें ऐसा गठबंधन जो आम आदमी पार्टी ने बोला कांग्रेस जब तक लीड करेगी इंडिया अलायंस को, इंडिया अलायंस का फ्यूचर नहीं है। हाँ, आपका टेक क्या है? 10 सेकंड। तो वही तो कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी भी इस दल का एक हिस्सा थी, आज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने उनका विश्वास खो दिया। कांग्रेस ने उनका विश्वास खो दिया है। ओके, निशांत, कांग्रेस लीड नहीं कर सकती इंडिया अलायंस को। आम आदमी पार्टी को लगता है कि जब तक कांग्रेस लीड करेगी तब तक मोदी आते रहेंगे, बीजेपी जीतती रहेगी। देखिए, राम मंदिर से चंदा गायब है, केदारनाथ से सोना गायब है, चुनाव आयोग से ईवीएम गायब है, पर आप पे भरोसा गायब है, चैनलों से ईमानदारी गायब है, पर कांग्रेस पे से भरोसा गायब है अपने सहयोगी दलों का। पूरी बात हाँ, पूरी बात कहने थी। हाँ बिल्कुल। इथेनॉल के पर गाड़ियों की माइलेज गायब है, नीट के छात्रों का भविष्य गायब है, और सदन से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री गायब है। चल, बन गई आपकी रील। अब आपकी रील बन गई, अब आप इसको लगा दीजिएगा, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं बार बार कहता हूं, आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, मैं एक पत्रकार हूं और मुझे अपनी बात रखनी है और फैक्ट पे बात रखनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सोमनाथ भारती ने, उसका जवाब आना चाहिए था ऑपोजिशन के दलों से, लेकिन उन्होंने चूज करा कि उसका जवाब उन्हें नहीं देना। वी वेल न्यू इट कि उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, शायद इसी कारण से। लेकिन कई बार मैं बार इस बात को रिपीट करता हूं, ये शब्द को मैं, इस लाइन को मैं बहुत बोलता हूं कि भरी दोपहरी में अंधेरा करने से रात नहीं होती है, शाम नहीं होती है। इसलिए सत्य को तथ्य की कसौटी पे कसना जरूरी होता है, और इसीलिए